नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टंग डायग्नोस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इसमें चर्चा कर रहे थे कि हम जीभ को किस तरह से डायग्नोस करते हुए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों का चुनाव और जो डिजीज की रूट कॉज पे जाके कि कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, क्योंकि जीभ भी हमारे ऑर्गन की जो है कंडीशन को दिखाती है और कि वो एक्सेस काम कर रहा है, डेफिशिएंट काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी पॉजिटिव नेगेटिव का सिद्धांत है। तो उसको देखते हुए जिस कि हम इसमें डायग्नोजिंग में बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हैं कि किस ऑर्गन में क्या कॉज जो है डिजीज का कॉज क्या है और कौन सा डाइल्यूशन चुनेंगे जिससे कि हमें कोई भी एग्रीवेशन के चांस नहीं होते। हम सीधा ही सही डाइल्यूशन चुनते हैं और मेडिसिन का प्रॉपर चुनाव भी करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि जीभ से हम जो है डिफरेंट तरह से डायग्नोस करते हैं। कलर से जो है उसमें एक पेल टंग हो, पेल मतलब पीली नहीं, रक्तहीन मतलब ब्लड डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी बोला जाता है, और लाल रंग की हो बहुत ही तो एक्सेस हीट बढ़ी हुई है, और इस तरह से ब्लूइश पर्पलिश टंग हो, इसको स्टेग्नेशन बोला जाता है, जो कि जैसे कि एक तरह से कोई चीज जम गई है, जैसे फ्रिज में चीज जम जाए, ऐसे ब्लड अंदर स्टेगनेंट हो गया, जम गया है, जिसके लिए हमें हमारे मैटी जी ने बहुत अच्छी मेडिसिन दी C8BE, जो कि वहां पे कूलेंट रेमेडी की तरह काम करती है और बी पॉजिटिव भी है। वो एक तरह से उस स्टेग्नेशन को हटाती है। इस तरह हमने एक कलर के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से हम इसको हम डायग्नोज करते हैं, और फिर हमने परत के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से हम एक परत जो है उस पे कोटिंग देखते हुए हम डायग्नोज करते हैं कि जीभ पे जो है एक अगर सफेद रंग की कोटिंग आती है तो मतलब वो कोल्ड को दर्शाती है, कोल्ड मतलब स्लो फंक्शन, और अगर पीली परत आ जाए तो वहाँ एक्सेस हॉटनेस को दर्शाती है, गर्मी। अगर वो मोटी परत हो जाए तो वो थिकनेस की, वहां पे जो रोग का पैथोजेनिक फैक्टर है वो डीप रूटेड हो गया, वहाँ एक्सेस की हो गई है। ये जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी एक्यूपंक्चर के की, ब्लड, यांग, इन डेफिशिएंसी, ये सब जो है आने वाले वेबिनार में जो कि टंग विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डायग्नोस का होने जा रहा है उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें मेरिडियन पाथवे, मेरिडियन टाइम ऑफ द ऑर्गन, और 6 स्टेजेस ऑफ द जो डिजीजेज हैं, और उस एक्यूपंक्चर की कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कि हमारा बिल्कुल हम जीभ से डायग्नोज करते हुए और उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन से जोड़ते हुए बड़ी फास्टली हम इसको रूट कॉज पे जाके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और जो है इस तरह हमने परत के बारे में जो बात की थी कि आगे अगर वहां पे एक्सटर्नल कंडीशन जो कि हम ये देखते हैं कि अपर हाफ जो जीभ है वहां पे अपर हाफ जीभ एक्सटीरियर कंडीशन को दिखाती है और इनर हाफ जीभ जो है वो इंटीरियर कंडीशन को दिखाती है। इस तरह से हम ये टंग में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आधी यहाँ पे परत आ जाए इनसाइड तो इंटीरियर को दिखाती है कि वो रोग अंदर गहराई तक चला गया है, और अपर में परत नहीं है तो मतलब अब एक्सटीरियर में है। और अगर यहाँ पर में ठीक हो जाए तो परत ना हो और अंदर चली जाए मतलब इंटीरियर में डिजीज चली गई। इसके बारे में हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी। आज हम जो है शेप ऑफ द टंग, शेप ऑफ द टंग के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम जीभ की शेप को देखते हुए उसकी जो है शेप से हमें स्टेट ऑफ द ऑर्गन की, ब्लड एक्सेस और डेफिशिएंसी हमें सब शो होती है, जिसको कि हम देखेंगे। इसमें शेप ऑफ द टंग में एक सबसे पहले थिन जीभ आती है कि बिल्कुल पतली थिन जीभ, जैसे कि हम देखते हैं कि थिन, जैसे कि हम जानते हैं हम किसी भी चीज को गर्म करें तो वो एक पतला हो जाता है, बिल्कुल ही उसकी थिकनेस कम हो जाती है, जिसको इसमें कहा जाता है कि ब्लड और इनडेफिशिएंसी हो गई है। तो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये थिन जीभ मतलब बिल्कुल पतली हो जाए, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी आगे से ये जीभ का जो फ्रंट पोर्शन है एक पतला हो गया, मतलब वहां पे एक तरह से इन डेफिशिएंसी, इन मीन स्ट्रक्चरल लॉस, जिसमें कि हम C ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करते हैं
और ये हमें थिन जीभ दिखाती है। इस तरह से साइडों से भी कईयों में पतली हो जाती है, तो वो लीवर गॉल ब्लैडर एरिया को दिखाती है। तो उसमें हम इंडेफिसी ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करते हुए साथ में जो गर्मी जिसने उसको पतला किया है, तो हम कूलेंट रेमेडी BE YE अकॉर्डिंग टू परत वहाँ कलर देखते हुए हम उसका चुनाव करते हुए मेडिसिन को उसको हम प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो है इस तरह से थिन जीभ हमें एक्सेस ब्लड और इनडेफिशिएंसी को शो करती है कि वहां पे जो स्ट्रक्चरल लॉस हो गया, पतली हो गई है। दूसरी हम देखते हैं स्वॉलन जीभ, जैसे कि ये हम दिखाते हैं स्वॉलन जीभ। स्वॉलन मीन्स एक तरह से देखिए फूली हुई। जो स्वॉलन जीभ होती है इसमें कहा जाता है जो हमारे लॉज होते हैं एक्यूपंक्चर में ऑर्गन के, स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड एंड जो स्प्लीन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म द फ्लूइड। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हमने खाना खाया उसको बेनिफिशियल फ्लूइड में बदला गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्प्लीन का कार्य होता है। और ट्रांसपोर्टेशन की वो हमारा फ्लूइड बेनिफिशियल फ्लूइड खाया पिया जो हमारा एक नरिशमेंट सब हुई वो हर सेल तक पहुंचे, उसको पहुंचने ये दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारा काम स्प्लीन का होता है। और जो ये हमें ये इस जीव में हम देख पा रहे हैं कि एक तरह से स्वोलन है, ये एक फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है। और ये जो है इसको यांग की डेफिशिएंसी भी बोला जाता है, स्प्लीन यांग की डेफिशिएंसी या की डेफिशिएंसी। अब की और यांग में अगर हम डिफरेंशिएट करें, मतलब पहले जैसे कोई इन्वर्टर है, सिंपल भाषा में समझें कि वो एक 4 घंटे लाइट दी और वो अब 2 घंटे चल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे की डेफिशिएंसी। ये 3 घंटे चल रहा है, फिर वो 1 घंटा चल रहा है, यांग फंक्शन कम हो गया, एक बिल्कुल नहीं चल रहा है मतलब एसिड खत्म हो गया, उसको हम कहेंगे इनडेफिशिएंसी। तो इस तरह से ही डिटेल में पूरा टर्मिनोलॉजी को समझाया जाएगा वेबिनार में। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे जो सूजन है, सूजन जो है ये वो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की ये जीव है। तो इसमें हम स्प्लीन में हम देखते हैं कि जिस तरह से हम S2 एक C2 L1 उसकी जो है C10 F1 ये सारी मेडिसिन जो है स्प्लीन रिलेटेड होती है। और इवन इसमें यांग, यांग वर्ड मतलब फंक्शन, तो ये चमक भी आ रही है। चमक मतलब जैसे कहीं पे कोई पानी इकट्ठा हो जाए, मतलब वहां पे वो एक मोटर खराब हो गई है, पानी को नहीं फेंक पा रही, तो एक फंक्शनल लॉस हो गया। तो हम जानते हैं कि हमारे 2 नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक जो स्पाइन से आता है, वहां पे नर्वस सिस्टम डाउन होने से वो ऑर्गन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, तो वहां उसमें हम F2 का चुनाव करेंगे, WE का चुनाव करेंगे। इस तरह ये डेफिशिएंसी जो शो अप कर रहे हैं, तो हम इसमें एक तरह से जो है फर्स्ट डेल्यूशन D3 D4 ये सब हम चुनाव करते हुए पेशेंट की इसमें स्प्लीन को उठाएंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करे। और जो ये स्वॉलन टंग आ गया, अब इसमें और हम जीवों में भी देखेंगे, ये स्वॉलन टंग एक पर्टिकुलर एरिया में भी आती है। और जो है और देख रहे हैं, ये देखिए ये एक जीव है, यहाँ पे एक अपर वार्मर में ये स्वॉलन आ रही है, मतलब इस पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा है, एक सांस की प्रॉब्लम है, तभी ये लंग्स एरिया में उभरा हुआ है। तो हम लंग्स रिलेटेड जो है उसकी फंक्शनल रेमेडीज प्लस उसकी हम उसको चुनाव करेंगे और जो है उसको एक फर्स्ट रेजोल्यूशन में दिया जाएगा। मतलब जीव ने अब ये बताया कि यहाँ पे एक्सेसिव यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लेम जिसको बोला जाता है कि बलगम इकट्ठी हो गया, जिससे कि वहाँ लंग्स के फंक्शनिंग स्लो हो गए, इस वजह से उसको अस्थमा है। इस तरह टंग हमें पूरा डायग्नोज करके बता रही है। हम और भी देखेंगे इसमें जो है स्वॉलन टंग के एग्जांपल। जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि हमारे अपर ये भी एक स्वॉलन टंग है, इसको हम एक उबड़ खाबड़ जिसको एक थुलथुली जीभ बोलते हैं, एक फ्लैबी ये जो है इसमें हमारा बिल्कुल जैसे एक जो मैंने एक वर्ड बोला अभी स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड, मतलब वही स्प्लीन डेफिशिएंसी है। तो हम उस डेफिशिएंसी को इसको बोलते हैं सिंकिंग, कि ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, एनर्जी लेस रहेगा, खाया पिया पचेगा नहीं,
तो ये इस तरह से वहाँ जो बेनिफिशियल हमारे फ्लूइड है वो नरिशमेंट पहुंचे नहीं जीभ पे, तो यही इसी को हम डेफिशिएंसी से जोड़ते हैं, ब्लड डेफिशिएंसी। और ये आगे के पोर्शन में जो हम दिखाना चाह रहे थे कि इस पेशेंट को अगर सांस की प्रॉब्लम है, यहाँ एक ग्रूव है। अब यहाँ ग्रूव है तो मतलब कोई भी चीज टेढ़ी कब होती है, जब हम आग पे कोई चीज रखते हैं तो हीट एक्सेस। तो इस पेशेंट को अगर अस्थमा हुआ तो हम इसको लाइटर डाइल्यूशन की दवाइयों से लंग्स रिलेटेड और भी उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हीट से वो पिघली है तो उसको अस्थमा में ऐसे आराम आएगा। इस तरह जीभ ने हमें कितना अच्छा हेल्प किया कि हम किसको सेम प्रॉब्लम होते हुए कि डाइल्यूशन का चुनाव हम जीभ को देखते हुए बड़ा अच्छा इसमें करते हैं। और भी हम स्वॉलन टंग के एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये भी एक पेल टंग जो वर्ड बोला गया, पेल मतलब पीली नहीं, एक डलनेस, ब्लड डेफिशिएंसी। और ये अपर वार्मर में ये जो है हमें दिखा रही है कि यहाँ पे ये एक बिल्कुल डेफिशिएंसी अपर वार्मर में, स्प्लीन इसको बोलते हैं लंग्स यांग डेफिशिएंसी, लंग्स एरिया में जो है वो हुआ। और भी हम एग्जांपल देखते हैं इसी स्वॉलन टंग के। ये देखिए, ये भी एक तरह से एक स्प्लीन स्वॉलन टंग है, पर इसमें उबड़ खाबड़, ये बीच में क्रैक्स, ये आगे इसमें हम बताएंगे, ये जो है हमारी क्रैक्ड टंग भी है। और अपर वार्मर में ये देखिए, ये भी एक स्वॉलन टंग है, मतलब इसको भी ये सीजनल ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे अब पोलन एलर्जी चल रही है तो ये हम इसको हार्ट लंग्स यांग डेफिशिएंसी बोलते हैं कि स्वॉलन मतलब वहां पे जो सेल्स है, स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड, स्प्लीन मींस लिम्फेटिक सिस्टम, सेलुलर सिस्टम, तो यहाँ पे वो होल्डिंग नहीं हो पा रही सेल्स में, मतलब वहां पे लंग्स में एक तरह से हम कहें तो फ्लेम, एक बलगम इकट्ठा हो गया है जिससे उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह जीभ हमें बहुत अच्छा एक तरह से डायग्नोज करने में हेल्प करती है। जो ये देखिए, ये भी एक जीभ है, इसमें भी अपर वार्मर में सेम वही यांग डेफिशिएंसी आ रही है। इसमें भी देखिए, ये भी बीच में बिल्कुल अगर हम कहें तो ये पोर्शन में भी एक स्वेलिंग आ रही है, ये अपर पोर्शन वही लंग्स एरिया में भी इस तरह से ये स्वेलिंग जो है, ये भी अपर पोर्शन में वही स्वेलिंग, स्प्लीन, इसको लंग्स यांग डेफिशिएंसी। इसमें भी देखिए ये भी एक जो जीभ है, एक तरह से देखिए टीथ मार्क्स का आना, मतलब वहां पे एक कोई चीज स्वॉलन हो गई है तभी वो दांतों को टच कर रही है। और इस वजह से ये इसी को जो हम स्प्लीन डेफिशिएंसी कहते हैं, जब इसमें ये भी एक तरह से स्वॉलन टंग ही होती है। ये भी एक स्वॉलन टंग है। इसमें देखिए पूरे दोनों साइड में जो है ये एक तरह से ये पूरा जो है गॉल ब्लैडर एरिया, लीवर एरिया और पूरी एक तरह से ओवरऑल एक स्वॉलन टंग दिखाती है। ये भी देखिए एक स्प्लीन, ये भी एक डेफिशिएंसी की जीभ है, मतलब एक जो है ये स्वॉलन ही है कि सेल्स की एक सिस्टम लूज हो गया। जैसे कि आप समझे, आप एक बैग खरीदते हैं, वहां सामान डालते डालते उनकी बाइंडिंग लूज हो जाती है। एक और एग्जांपल सिंपल भाषा में समझे, गुब्बारा है जैसे, हम उसमें हवा भरी और वो जो है उसकी बाइंडिंग लूज हो गई, सेम शेप में नहीं आएगा। तो यही एक तरह से स्वॉलन टंग वही स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी को शो करता है। ये देखिए, ये भी एक तरह से ये यांग डेफिशिएंसी सिंकिंग बोल देते हैं, बिल्कुल ही जो शॉर्ट बाहर ही ना निकले, एनर्जी लेस पेशेंट हो, बिल्कुल वीकनेस, सारे सेलुलर सिस्टम डाउन हो गए, फंक्शन डाउन हो गए, जिसको कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो ये इस तरह से बिल्कुल स्प्लीन की सिंकिंग बोलते हैं। सिंकिंग मतलब कोई भी एनर्जी बिल्कुल जैसे पाताल में चली गई, बिल्कुल जीरो हो गई। जैसे कि मैटी जी ने हमें मेडिसिन दी एक मिनरलाइजेशन की, एक C4 की, हमारा जो नरिशमेंट है, तो ये हमारी C4 मिनरल नहीं बनाती, पर मिनरलाइजेशन मतलब जो हमने खाना खाया उसकी नरिशमेंट सक हो, वो एक मिनरल सक हो और वो बॉडी फ्लूइड्स के जाके जगह जगह नरिश करें। क्योंकि जो हमारी नर्व्स है
वो सारी उसमें नरिशमेंट चाहिए मिनरल्स की, तो इसलिए हम ऐसी कंडीशन में C4L2 पॉजिटिव में देते हैं, और जो है वहां पे वो स्प्लीन सिंकिंग उठे इस तरह से, ये इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, और बहुत ही फास्टली इवन 10 डेज में ही ये जीभ बदल जाती है। ये मेडिसिन जीभ के अनुसार देने पे उसकी कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन, इवन रिपोर्ट्स भी। ये देखिए, ये एक टीथ मार्क्स है पेशेंट के, कि इतना ज्यादा अंदर शो कर रहा है कि वो गर्मी बढ़ी हुई है, कि वहां पे उसने दांतों को टच किया, तो इसको टीथ मार्क्स बोलते हैं। टीथ जो है ये एक तरह से वो यांग डेफिशिएंसी की जीभ है। ये भी एक स्वॉलन टंग है, ये भी एक डेफिशिएंसी की जीभ है, स्वॉलन टंग। जैसे कि हम कहते हैं स्प्लीन, ये एक पेशेंट है जिसको एक गले में गांठ थी, मतलब कि उसका जो है स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड, कि अंदर जो हमारा 70% इनर सेलुलर आउटर सेलुलर है, तो वहां पे वो फ्लूइड एक्यूमुलेट सूख गया, वहां पे सेल्स इकट्ठे होते गए और गांठ का रूप ले लिया। मतलब यही स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी बॉडी में ये सारे शो करती है कि हमारी वहां पे जो है फाइब्राइड बनेंगे, गांठें बनेंगी, इसके रिलेटेड हम इसकी मेडिसिन को चुनाव करते हुए जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके साथ अगर हम ये इसको जोड़ देंगे स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की मेडिसिन, हमें फास्टली रिलीफ होगा। जैसे कि पेशेंट को हमने वीडियो भी डाला था, 10 दिन में कितना आराम हुआ। तो ये स्वॉलन टंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक तरह से शॉर्ट टंग। शॉर्ट टंग मतलब बिल्कुल ही जो जीभ होठों से ही बाहर ना आए, जैसे कि ये अभी हमने देखी थी, ये बिल्कुल होठों तक है और वो बाहर ही नहीं आ पा रही, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टंग। ये वही एक्सेसिव यांग डेफिशिएंसी से होता है, या अगर हम कहें तो इवन जो है शॉर्ट टंग छोटी हो गई, तो वहां पे हीट एक्सेस से भी होता है। जैसे कि एक कोई चीज सिकुड़ जाए, हमने आग पे रख दी, वो सिकुड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में वो लाल होगी अगर हीट वाली होगी। ये क्योंकि पेल टंग है तो ये यांग डेफिशिएंसी की है। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं एक जो है स्टिफ टंग। स्टिफ टंग मतलब जो एक इंटरनल विंड बढ़ गई। स्टिफ मतलब जैसे कि पेशेंट को पेन्स आ गए, जो है वहां पे स्टिफनेस आ गई। स्टिफनेस मतलब वो बाहर मूव ही ना कर पाए, दैट इज स्टिफनेस टंग, दैट इज विंटर विंड एंटर, मतलब कि एक पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा, तो वहां पे हम बोलते हैं कि विंड एंटर हो गई है, और वहां जो है हार्ट और स्प्लीन अटैक बाय विंड, क्योंकि ये जो है उसमें इसको जो है स्टिफ टंग में लेते हैं। एक होती है फ्लैसिड टंग। फ्लैसिड मतलब थुलथुली, जैसे कि अभी हमने दिखाई थी, जो उबड़ खाबड़ थी, टेढ़ी मेढ़ी। ये एक तरह से ग्रूव, कहीं पहाड़ और बॉन्डिंग नहीं है, इसे भी वही जो है फ्लैसी टंग को हम, कि वहां पे मस्कुलर टोन खत्म हो गया, कैन नॉट मूव इजिली, तो जो है वो इसको डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड, वही स्प्लीन डेफिशिएंसी से हम जोड़ते हैं। एक होती है लॉन्ग टंग। लॉन्ग टंग मतलब वहां पे एक्सेसिव हीट बढ़ गई है, कि कोई चीज लंबी हो गई है बिल्कुल, उसको हम इसमें बोलते हैं हार्ट फायर ब्लेजिंग। इसकी जीभ दिखाते हैं आपको, ये देखिए बिल्कुल चिन से भी बाहर आ गई, दैट इज कॉल्ड रो लॉन्ग टंग। ये अब इसमें जो है हम ये लॉन्ग टंग मतलब ब्लड रिलेटेड रेमेडीज को लाइटर डेल्यूशन में लेंगे, और बी को साथ जोड़ते हुए, जैसे कि हमारा A4 होता है, A1B, A5 होता है, A3B, तो उसके अनुसार हम देखते हुए इसकी हम गर्मी को घटाएंगे। प्लस ये अपर वार्मर में होती है तो हम लंग्स रिलेटेड भी P8 ले सकते हैं, वही लाइटर डेल्यूशन में, तो इसकी हीट घटेगी। मतलब पेशेंट को देखते हुए कि मान लो किसी को बीपी है, पल्पिटेशन है, लॉन्ग टंग है, तो हम लाइटर डेल्यूशन चुनेंगे। इस तरह जीभ हमें बहुत अच्छा हेल्प करती है। कि अब हम आते हैं इसमें क्रैक्ड टंग। क्रैक जैसे देखिए, क्रैक कब पड़ते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, जैसे राजस्थान में धरती फट गई, मतलब अंदर के फ्लूइड जो है वो ड्राई हो गए बिल्कुल, जो है ये देखिए बहुत जो डीप जाके वहां गहराई में फट गई है बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड द क्रैक्ड टंग। ये
अब इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम लेते हैं। अगर यही लाल जीभ होगी, परत नहीं होगी, तो हम बोलते हैं किडनी इनडेफिशिएंसी। मतलब हम किडनी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो C6 है, स्ट्रक्चरल मेडिसिन को लिया जाएगा। और अगर यही इसमें हम जो है अगर वर्टिकल क्रैक भी आता है, अगर हार्ट तक आ जाए, हम किडनी इनडेफिशिएंसी बोलते हैं। और थोड़े थोड़े क्रैक हम उसमें फिर जो है स्टमक इनडेफिशिएंसी बोलते हैं। हम स्टमक की जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल C2 होती है, तो C2 रिलेटेड मेडिसिन हम उसमें ली जाएगी। और वो एक तरह से आप विद इन 10 डेज ही ये क्रैक को भरे हुए काफी हद तक हम इसमें देखते हैं। अब क्योंकि ये डेफिशिएंसी है तो मतलब C2 हम पॉजिटिव मिलेंगे, इवन D3 D4 मिलेंगे। प्लस एक न्यूरोलॉजिकल वे में भी इसको हम जोड़ेंगे कि उसको कि एकदम उसमें अंदर जो है डेफिशिएंसी है। जैसे कि एक समझिए एक खेत बंजर है, हम पहले उसमें हल चलाएंगे, फिर उसमें खाद पानी डालेंगे, तो यही C2 जो है पॉजिटिव देने से यहाँ पे क्रैक करेंगे। और इसी में जो आते हैं एक तरह से पील्ड टंग। पील्ड टंग मतलब होती है एक छिली हुई जीभ, वो भी एक इनडेफिशिएंसी को शो करती है, जहां परत हट जाए, जैसे कि आपको दिखाते हैं। इसमें ये अंदर स्ट्रक्चरल लॉस बताती है, तो उसमें भी जहां पे ऐसी कोई पील्ड हो जाए, छील जाए जैसे, वहां पे हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जिस एरिया में है उस ऑर्गन की हम C ग्रुप की लेते हुए, जैसे कि ये देखिए ये क्रैक्ड टंग है एक तरह से, और ये एक वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, इधर देखिए। तो ये किडनी इनडेफिशिएंसी की हो गई, मतलब इसको खूब गैस बनती थी तो हमने इसको C6 दिया, उससे एकदम इसको रिलीफ हुआ। तो इस तरह जीव ने हमें बताया कि हमारी मेडिसिन का चुनाव जो, जबकि हमने दूसरी स्टमक रिलेटेड दिया, इंटेस्टाइन दिया, नहीं हुआ रिलीफ। मतलब इसकी जो इनडेफिशिएंसी से एक वर्ड बोलते हैं एम्प्टी हिट, मतलब ये पेशेंट की खाने पीने से कोई गैस नहीं थी, खाली एक इनडेफिशिएंसी से एम्प्टी हिट बन रही थी। तो इसी को ये डिटेल में जो है इसमें एक होती है रोल्ड टंग। रोल्ड टंग मतलब जैसे कि एक चम्मच बन जाता है, कोई भी इतना गर्मी हो जाए, ये देखिए ये इसमें लंग्स एरिया में एक तरह से रोल्ड हो गया, बिल्कुल चम्मच बन गया, खड्डा हो गया। अब कोई चीज इतना गर्म की जाए कि वो टेढ़ी हो जाए, तो ये लंग्स एरिया में हुआ। तो इसको बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी वीक थी, और जो है इम्यून सिस्टम सारे एंटीबॉडीज भी बढ़ी हुई थी, तो इसको हम वही लंग्स रिलेटेड जो है, अब देखिए ये मेडिसिन का चुनाव करते हुए और BE देते हुए इसको हम ये ग्रुप काफी हद तक भर गया, पहले और बहुत ज्यादा था इसमें इस पेशेंट की पिछली जीव में, तो इसको रोल्ड टंग कहा जाता है। इसमें और होती है एक पैरेलली जो है डायवेटेड टंग, जो कि इसमें बहुत अच्छा हमें हेल्प करती है कि पेशेंट की जीभ टेढ़ी हो जाए, अगर वो राइट साइड जाए मतलब उसको राइट साइड इंटरनल विंड बोली जाती है इसमें, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी क्रिएटिंग इंटरनल विंड अटैकिंग ऑन हेड, कि वो राइट साइड का पैरालिसिस अगले 72 घंटे में होने वाला है। तो अगर हम उसको लीवर में कोल्ड रेमेडी दे के उसकी जो विंड हीट ब्रेन की तरफ जा रही है, जिसने अंदर ब्लड वेसल को फाड़ना है, हमने ऐसे भी कई केसेस किए कि एक पेशेंट को ऐसे दिया, फिर भी वो प्रिकॉशनली उसे कुछ नहीं हुआ, CT स्कैन कराने गया और उन्होंने कहा ब्लड वेसल तो फुली हुई है, पर फटी क्यों नहीं ये समझ नहीं आ रहा, CT स्कैन में ही आया। मतलब इस तरह से हम इंटरनल विंड को उसको एकदम रोका जीभ देखते हुए, तो पेशेंट की एक पैरालिसिस होने से बचा। तो आज हमने देखा कि हमने एक तरह से शेप ऑफ द टंग में जो है ये डिफरेंट तरह की हमने थिन टंग, लॉन्ग टंग, जो है स्वॉलन टंग, स्टिफ टंग, फ्लैसिड टंग, क्रैक्ड टंग, और जो है डेविएटेड टंग, लॉन्ग टंग, इस तरह से हम बहुत अच्छा इसमें जो है मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। तो ये आने वाले वेबिनार में ये डिटेल में इसके लिए कराया जाएगा, तो आप इसमें जरूर ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और पेशेंट को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि हम किसी भी गाड़ी को ओवरटेक तभी कर सकते हैं जब हमारी स्पीड ज्यादा, मतलब हम उस किसी और सिस्टम से कम टाइम में जल्दी रिजल्ट दे। जितना जल्दी हम रिजल्ट दे पाएंगे पेशेंट को, उतनी जल्दी हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही, जो कि एक भैटी जी की और एक नेचर की देन है, प्योर हर्बल प्लांट एसेंस मेडिसिन है, और ये एक पॉपुलर होगी जितना हम फास्ट रिजल्ट दिखा पाएंगे। और ये
एक हमें टंग जो है डायग्नोज, इसमें हमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। धन्यवाद।